नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का दीपावली स्नेह मिलन बुधवार को जोधपुर मंडल कार्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यूनियन की महिला विंग की ओर से आयोजित दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन के जोनल अध्यक्ष व मंडल मंत्री मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास यूनियन द्वारा पिछले सालों में कर्मचारी हित में किए गए कार्यों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कर्मचारियों को आने वाले समय में ओपीएस का लाभ हर हाल में दिलाने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में कॉमरेड आशा खींची, विजय व्यास, मीणा सराफ, अरुणा सोलंकी, अंजू पुरोहित, मनीषा सिसोदिया, मनीषा पवार ने यूनियन द्वारा महिला रेल कर्मचारियों के हित में करवाए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए परिहार व व्यास का आभार व्यक्त किया। प्रारंभ में परिहार व व्यास का कर्मचारियों की ओर से साफा और स्मृति चिन्ह से अभिनंदन किया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। शहर में चल रहे अन्नकूट महोत्सव के तहत बुधवार शाम को नवचौकिया स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का आकर्षण श्रृंगार पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना कर भगवान लक्ष्मी नारायण को 56 व्यंजनों का भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर पुजारी नरेंद्र कुमार सेवक, कैलाश दवे सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। सोजो सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां एसडीएम राजेश कुमार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेषों को न जलाएं, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे भारत सरकार की विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन योजनाओं को अपनाकर पराली का समुचित उपयोग कर सकते हैं। किसान फसल अवशेष प्रबंधन अपनाएं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। एसडीएम ने गाँव कारीवाला, दमदमा व ममेरा कला में जाकर किसानों के साथ बातचीत कर उनको फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जागरूक किया। सिरसा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर शहर में मेडिकल व चिट्टे के नशे ने युवा पीढ़ी को खोखला करके रख दिया। आए दिन हो रही चोरी और छीना झपटी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं में ज्यादातर नशेड़ी युवक ही दिखाई दे रहे हैं। चिट्टे के नशे में युवा वर्ग मौत के आगोश में जा रहा है। गुरुवार सुबह 3 बजे रेलवे की बाउंड्री के अंदर एक युवक अचेत अवस्था में पाया गया। राहगीरों की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान सुमित वाल्मीकि वार्ड नंबर 33 के रूप में की गई है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के संगारिया से है, जहां ग्राम पंचायत बोलावाली में नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 6 नवंबर को 15 दिवसीय जल उत्सव का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि प्रत्येक कार्य में प्रगतिशील रुख से जल बचत की विधियां अपनाएं, कृषि में नवाचार करें, जल स्रोतों को मजबूत बनाएं। डीएम कानाराम और जनप्रतिनिधियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्मित उच्च जलाशय पर पवित्र धागा बांध जल बंधन करते हुए उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन को जल उत्सव की शपथ दिलाई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां पर गांव उमेदपुरा में एक युवक 16 वर्षीय कक्षा 11वीं की नाबालिग छात्रा को बहलाकर अपने साथ भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राकेश नामक युवक लड़की का पीछा करता और बहकाता करता था। पिता का कहना है कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द उसकी बेटी को आरोपी के चुंगल से छुड़ाए। सिरसा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर्मचारी को आवंटित बाइक सैनिटरी की दुकान के बाहर से चोरी की हो गई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 अज्ञात युवक बाइक चोरी करते नजर आए। इस संबंध में नर्सिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार सुरजीत सिंह कस्बा ने बताया कि वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नौहर के उप जिला अस्पताल में कार्यरत है। उसे दूर के लिए बाइक नंबर RJ31SK9653 आवंटित हो रखी है। उक्त बाइक सदस्य सचिव प्रोग्राम कमेटी यानी कि टीबी हनुमानगढ़ के नाम पर है। भारत सैनिटरी की दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो अज्ञात लड़के बाइक चोरी कर ले जाते नजर आए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
बानसूर के देवशन में बीती रात्रि करीबन 10 बजे सड़क पर चल रही मारुति की स्विफ्ट कार में अचानक से आग लग गई। चलती कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया गया। कार सवार चालक बड़ौद निवासी राजेश सैनी ने समय रहते हुए कार से कूदकर अपनी जान को बचाया। कार में कुछ पल बाद जोरदार धमाका हुआ और कार धू धू कर जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस तथा बानसूर नगर पालिका दमकल मौके पर पहुंची। तब तक कार पूरी जल चुकी थी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जो आयुर्वेद नर्सिंग कंपाउंडर भर्ती की फर्जी विज्ञप्ति निकालकर नौकरी का झांसा देकर 12,50,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया। क्षेत्र के गांव दलपतपुरा निवासी दलीप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया कि वर्षों पूर्व आयुर्वेद नर्सिंग कंपाउंडर का कोर्स कर रहा था। इसी दौरान दौसा जिले के बसपा गांव निवासी जगदीश शर्मा से उसकी जान पहचान हो गई। इस दौरान जगदीश ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर दलीप सिंह को झांसा देकर 12,50,000 रुपए ले लिए। नौहर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। इधर प्रदेश में गुलाबी सर्दी का असर देखने को मिला। जहां रामगढ़ उपचुनाव की बात की जाए तो राजनीतिक दलों के प्रचार का तापमान बढ़ने लगा है। रामगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। वहीं सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के प्रत्याशियों को लेकर हेट स्पीच देने का दौर भी जारी है। बुधवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नौगांव कार्यालय का उद्घाटन कर क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के लिए जनसंपर्क किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने से चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों के बीच में रहकर आमजन के लिए काम करना पड़ता है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले भी जिस प्रकार की नीति रही है और अमेरिका का दखल जो है कई जगह रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारे अमेरिका से जो संबंध है उनका फ़ायदा भारत आज तक नहीं उठा पाया। और एक निर्णय हमारी सरकार कभी इस प्रकार का नहीं ले पाई कि अमेरिका से हम किस प्रकार के संबंध रखें, क्या फ़ायदा हमें हो सकता है। ट्रंप की अब मैं क्या बताऊँ, अब ये तो सारा गुरु चेला एक सा ही है। देखिए, जो जनता ने मैंडेट दिया है वो जनता ने अच्छा ही सोच के दिया होगा। बाकी मैं समझता हूँ कड़ी टक्कर थी, कड़ी टक्कर में ये चुनाव संपन्न हुआ है और अभी देखेंगे इनकी नीतियाँ क्या हैं, जिसका फायदा इस देश को मिल सकता है कि नहीं है। कमला हैरिस चूँकि भारतीय मूल से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव था, तो एक ज़्यादा खुशी की बात होती वो बनती थी। देखिए, रणथंभौर के अंदर एक बाघ की हत्या कर दी गई है और मानव और बाघों का जो संघर्ष है, इससे पहले लेपर्ड का था, अब बाघ का हो गया और 35 से ज़्यादा बाघ गायब हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो आज ये बड़ा गंभीर विषय है और इसकी सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बना के तीसरी कर ली। मैं कहना चाहूँगा इसकी न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से इसकी जांच कराकर, और मैं समझता हूँ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार का एक माहौल बनना चाहिए कि इंसान और ये जानवर दोनों मिलके किस प्रकार से रह सकते हैं, इनके बीच में संघर्ष पे रोक लगनी चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ, ये लगातार इस प्रकार की मानव की और बाघ की, लेपर्ड की, जानवर की जो संघर्ष की जो बातें आ रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसकी और सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो दोनों कुछ कर नहीं पा रहे ना, वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, पर्यावरण कितना खराब हो रहा है। अभी दिन छिपने वाला नहीं है, लेकिन हालत ये है कि 4:30 बजे हैं और दिन छिपने की सी स्थिति हो गई है, जो 1.5 घंटे पहले का सा समय अब हो रहा है। पूरे दिन सूरज नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली के अंदर तो भयंकर पोल्यूशन है, 400 क्रॉस कर गया। हम भी ये समझ लो कि 300 और 400 के बीच में ही चल रहे हैं। तो एक बहुत ही घातक है स्वास्थ्य के लिए। तो इस और कोई प्लानिंग बननी चाहिए और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द उस पर एक्शन भी होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि वो जो भी कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, जो भी है, उससे पुराना संबंध निकालते हैं, वो पिछला जन्म वाला, और उनके सीधे जाके दौड़ के उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन मैं खैर ये तो बात है, मजाक की बात है, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो विदेश नीति है वो बीजेपी के द्वारा पिछले 10 साल के अंदर जो उनकी सरकार रही है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज आप खुद देखिए, नेपाल हमारा सबसे सहयोगी देश होता था, वो हमसे दूर चले गया। श्रीलंका जो हमारा बहुत सहयोगी था, वो भी चाइना की गोदी में जाके बैठ गया। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है वो आप हम सबों ने देखा ही है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है पूरे भारत की,
वो एक बहुत विचित्र स्थिति है, भौगोलिक स्थिति। वहाँ हम लगभग 8-7 देशों से घिरे हुए हैं। जो हमारा घनिष्ठ मित्र है भूटान, जो हमारे लगता हुआ बॉर्डर है म्यांमार, जो हमारा लगता हुआ है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और चाइना तो एक अलग कहानी है, वो तो आप सब जानते हैं, उनसे लड़ाई हम रातों दिन लड़ते हैं। तो ये जब तक हम अपने जो हमारे साथी रहे हैं, दुख और सुख में हमारे साथी रहे हैं, उनको हम हमारे साथ नहीं जोड़ पाए, उनसे आज दुश्मनी कर लिया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित जीनापुर रेलवे अंडरपास में बरसाती पानी भर गया था, लेकिन बरसात का सीजन के जाने के बाद भी अंडरपास में पानी ज्यों की त्यों ही भरा रहता है। केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए रेलवे अंडरपास में टकते हैं, लेकिन वही जगह रेलवे अंडरपास सक्सेसफुल नहीं रहते। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ पर अंडरपास बनाया गया है, लेकिन बरसात में भी अंडरपास में पानी भर जाता है। लेकिन अभी बरसात का मौसम नहीं होने पर भी अंडरपास में पानी भरा हुआ है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ से कई छोटे मोटे बच्चे, पास ही में विद्यालय है एवं रोजाना आने या जाने वाली लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अंडरपास आलमपुर हाउसिंग बोर्ड पुराने शहर को जोड़ता हुआ कोटा टॉक हाईवे पर मिलता है, जो आमजन को आने जाने में सुविधा मिलती है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सूरतगढ़ आज श्री हनुमान घेजुड़ी मंदिर परिसर में सनातन संस्कृति शिक्षण पुस्तकालय का भव्य शुभारंभ श्री 1008 सम्राट श्री महाराज शीतल पीठाधीश्वर जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति अध्यक्ष नरेंद्र राठी, सचिव श्रीकांत सारस्वत, पुस्तकालय प्रभारी संजय सोडा, एडवोकेट व्यवस्था प्रभारी सीताराम प्रजापत आदि ने बताया कि श्री 1008 श्रीमहाराज महाराज शीतल पीठाधीश्वर ने अपने मुखविंदर के प्रवचन करते हुए कहा कि आज सनातन संस्कृति खत्म होती जा रही है, इसको बचाना प्रत्येक हिंदू का धर्म है। अंत में बाबा ने कार्यक्रम में पधारे शहर की महिला, पुरुष, बच्चे, हजारों भक्तों को एक साथ बैठे हुए 5000 भक्तों को अपने मुखारविंद से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। नाथद्वारा नगर पालिका में आज अध्यक्ष सहित पार्षद धरने पर बैठे हैं। बोर्ड मीटिंग करने की मांग की जा रही है। मामला कुछ इस प्रकार है कि नाथद्वारा नगर पालिका में इन दोनों एक बोर्ड बैठक होनी थी, जो कि कार्यकाल खत्म होने की कगार पर है, और नाथद्वारा शहर में सड़क नाली जैसी समस्या है, जो कि मूलभूत सुविधाओं में से एक है। उसी में बोर्ड मीटिंग होकर टेंडर निकालने थे, लेकिन विपक्ष ने बोर्ड मीटिंग नहीं करने को लेकर आयुक्त को लेटर लिखा और ये भी कहा कि 4 साल के कार्यकाल में एक बार फिर से 10 लाख रुपए तक की कार्य हुआ है और अभी खत्म होने की कगार पर 20-20 लाख के टेंडर कैसे हो सकते हैं, जिसको लेकर हमने ये विरोध किया कि विरोध के कारण कांग्रेस के बोर्ड में अध्यक्ष सहित पार्षद आज धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि नगर पालिका बोर्ड मीटिंग कराई जाए और हमारे टेंडर पास कराए जाएं, जिससे कि हमारे वार्ड्स में हो रही असुविधाएं पूरी हो सके, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने का प्रशासन काल रहेगा, जिसमें नगरवासी काफी परेशान होंगे और नगर अध्यक्ष और पार्षदों का ये कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानने पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। देखो, जहाँ तक आपने प्रश्न का जवाब है, लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र तो है नहीं, और जो लोकतंत्र के विपक्ष के हमारे भाई हैं, जो राजतंत्र की मानसिकता वाले व्यक्ति को चला रहे हैं, तो इसमें उन लोगों को सोचना चाहिए कि आने वाले समय में उनके दूरगामी परिणाम जनता देने वाली है। बोर्ड वो चाहते हैं, आने वाला बोर्ड हम किसी भी रूप में बना लें, वो संभव नहीं है। हारेंगे नहीं, इस बात की हम गारंटी देते हैं। हारना होता तो कभी के हार जाते। आज लोकतंत्र के अंदर हमने जितना काम किया है, विगत हमारा टेन्योर खत्म होने वाला है, जो लीडरशिप करती है उसको हम सब पार्षदगण, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का पार्षद हो, चाहे निर्दलीय पार्षद हो, जनता के कार्य सबको करने, और हमने सबको साथ लेके काम किया है। सीपी साहब की लीडरशिप थी, विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बहुत फंडिंग अरेंज की है। उस फंडिंग का हमने दुरुपयोग नहीं किया, उपयोग करते हुए नाथद्वारा का विकास किया। उसके भी परिणाम हमने इस राजतंत्र और लोकतंत्र में देखने को मिला है। आप सर, हमारा एक सवाल था कि भाई 4 साल और 13 महीने बीत चुके हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को 10 लाख का टेंडर ही दिया गया, ऐसा अन्याय उनके साथ क्यों? तो हमारा पूरा मानसिकता थी, जैसा कि चेयरमैन साहब ने, हमारे सारे पार्षद साथियों ने रूलिंग के, हम लोग, और रूलिंग के हमारे लीडरशिप सीपी साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम किया है। म्यूनसिपल बोर्ड है, बी क्लास की नगर पालिका है, कोरोना काल आ गया तो दिनेश जी
हमारे पार्षद जो रूलिंग के साथीगण है, सारे लोगों ने, अगर कोरोना में हम विफल हो जाते तो आज नाथद द्वारा के लोगों को हम जवाब नहीं भेज पाते। सारे राजसमंद जिला हो चाहे मेवाड़ संभाग हो, इसमें नाथद्वारा का जो कोरोना काल में हॉस्पिटल के अंदर जो व्यवस्थाएं हुई, लोग यहाँ कोरोना काल में कोई मरा नहीं है। नीमकाथाना जिले के उदयपुर बाटी से खबर है, जहां दीपपुरा में बच्चे का अपहरण करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों ने 2 महीने पहले बच्चे का अपहरण किया था। बताते चले कि ये बदमाश खेतड़ी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हुए थे। पहले आरोपी इंद्राज गुर्जर पर पाटन थाने में फायरिंग, डकैती, लूट व अपहरण जैसे 10 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं दूसरे आरोपी ईश्वर के खिलाफ भी फायरिंग, डकैती के कई केस दर्ज है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के रणथंभौर फोर्ट में बुधवार शाम करीब 4:30 बजे बाधिन हेरोटेड अपने 3 शावकों के साथ अचानक आदम की। एक टाइगर ने फोर्ट के नौलखा गेट के पास त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करने अपने टूरिस्ट पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर खरोंच आई। इससे वहां और आसपास मौजूद करीब 700 सैलानी घबरा गए। फोर्ट के रास्ते में एक साथ 4 टाइगर के मूवमेंट से टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। करीब 1.5 घंटे तक यहां बाधिन और उसके शावक चहलकदमी करते रहे, जिससे लोगों में दहशत बनी रही। बाधिन एरोहेड के शावक ने व्यक्ति पर हमला कर दिया। शावक का नाखून लगने से व्यक्ति घायल हो गया। वन विभाग की टीम ने घायल को फौरन अस्पताल पहुंचाया। वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एहतियात बरतने को कहा। डीसीएफ डॉक्टर रामानंद धाकर और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से पर्यटकों को बाहर निकाला। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।